बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो भैया। आज पंडित जी आए, पीपल के वृक्ष के नीचे आराम किए, सो गए। भगवान जान के नहीं आ पाएंगे, सोता हुआ उठा लिया और द्वारिका में पहुंचा दिया। भगवान की कचहरी में आए, भगवान के हाथों में पाती दे दी। भगवान ने पाती को पढ़ा और बोले पंडित कहाँ से आए? तो पंडित जी ने बताया 51 रुपए का दान उपासना सिंह, अब फल भी अर्पण किए। बाबा ही साधुवाद हैं, बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। और 51 रुपए का दान लड्डू गोपाल के नाम से भी अर्पण किया है। जय हो, लड्डू गोपाल की कृपा बरसती रहे। भैया पंडित जी क्या बोले? दर्शन करो। पंडित जी ने कहा सुनो हम कहां से आए। पंडित ने कहा सुनिए भगवन, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। पंडित ने कहा सुनिए भगवन, मैं कुंदनपुर से आया हूँ और रुक्मिणी चरण की देरी है। जय भैया, रुक्मिणी चरण की देरी है, उसका मैं संदेशा लाया हूँ। भैया भगवान ने जय हो पड़ा पाती में और तुरंत रथ तैयार करवाया, पंडित को बिठाया और गौरा जी के मंदिर के पास आए। धारा लगी थी 144, रथ मंदिर से पहले खड़ा कर लिया और कहा जाओ भैया पंडित जी जाकर सूचना करो, हम गौरा जी के मंदिर में मिलेंगे। धारा लगी 144, तो हम रथ है नहीं रखी। भगवान बोले जय हो। अब रुक्मिणी को पंडित जी बताए हैं 21 रुपए का दान भाई सौम्या के नाम से, 11 रुपए का दान ललित के नाम से, खुशबू के नाम से 21 रुपए का दान अर्पण किया। बहुत बहुत साधुवाद है। और 11 रुपए का दान गीता के नाम से। जय हो भैया। पंडित जी बताया रुक्मिणी सहेलियों के साथ में तेल पूजन के लिए गौरा जी के मंदिर में आई। सहेलियां बाहर खड़ी रही, रुक्मिणी मंदिर के अंदर पहुंची और सबसे पहले जाकर गजानन का पूजन किया। जय हो। देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता, गजानन का पूजन किया। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन मेरी सेवा को। अंबिका भवानी जगदम्बे आओ माता अंतरपट में। माँ मैंने आज तक आपकी सेवा की है। पहले गणेश जी का पूजन, फिर गौरा का पूजन किया। कहा मैया हमें कुछ नहीं चाहिए पूजा के बदले में, बस एक ही कामना है, हमें हमारे मन का पति प्राप्त हो जाए माँ, और कोई कामना नहीं। जय हो। मैया खुश हो गई गौरा जी और वरदान दे दिया, मन जाहि राचो मिले सोवर। भैया सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। जाओ बेटी तुम्हारे मन का पति मिल जाए। रावेंद्र भैया सक्सेना 21 रुपए का दान अर्पण किए हैं। जय हो। वरदान पाकर भगवान रुक्मिणी को रथ पर बिठाए हैं और लेकर चले। जब रुकुम को सूचना मिली सेना का हमला हो गया, सारी सेना को भगवान बेहोश कर रहे हैं, तले बलदाऊ भैया आई गए। बलदाऊ का शस्त्र क्या है? हल और मूसल। भैया जानता है
हल में गर्दन फांस लेते, अब ऐसा मूसल खोपड़ी पर मार देते हैं, खोपड़ी का चटनी दे रहे नहीं लगे। अब भगवान ने रुकुम को पकड़ा। सुन लो माताओं, भगवान से बगावत करने में सजा क्या होती। एक हम पर कहने लगे भांग भोले बाबा पिए थे, तो हाँ हमें पीवे में का दोष। हमने कही तुमने देखो भोले बाबा भांग पिए थे। हमने कहा चलो मान लो भोले बाबा भांग पीते थे, तुम भी पी रहे हो। अब भोले बाबा ने जहरो पियो, तुम तो पी के देखा बू भैया, जहरो तो पियो। 21 रुपए का 51 रुपए का दान नरेश भैया राजपूत जी की तरफ से आया है। और दूबर भैया राजपूत 21 रुपए का दान अर्पण किया। साधुवाद है भैया। आज रुकुम को भगवान ने पकड़ा, एक पार की आधी मुंह घोट गई, आधी रह गई। अब खपड़ी पर चौराहो बनाई दो। अब कही अब जाओ जाओ, अब तुम कार्टून बना दिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के कहा गए माधवपुर। गौर से सुनना, एक भी विवाह द्वारिका में नहीं हुआ, माधवपुर में आए। और अगहन का महीना पंचमी तिथि आई, यशोदा जी को बुलाया गया और सहनाई को बुलाया गया गाजे बाजे के साथ में। और यहाँ तक नहीं कि लौकिक रीति से नहीं, ये लौकिक विवाह नहीं है, ये सांसारिक विवाह की कथा नहीं है, ईश्वर जीव का मिलन हो रहा है। आप देखना, बहुत धीरे बोलता हूं। उपदेश सिंह के नाम से 51 रुपए का दान भैया अर्पण किए हैं। देखो नाम इतना बढ़िया, उपदेश सिंह। अब बोलते उपदेश सिंह। 51 रुपए का दान नीलू सिंह भैया जी की तरफ से आए। साधुवाद हैं भैया। आज सुंदर वैदिक रीत के अनुसार विवाह हो रहा है। राजा भीष्मक स्वयं आकर के अपनी बिटिया का कन्यादान किया। आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश की और गीत गाए जा रहे हैं और कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हो रहा है।